हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बॉटनी का 141 कोड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है हमारे पास जून 2022 सेशन का, जिसका कोड है BBYET 141, जिसका टाइटल है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी और उनके आंसर्स भी समझाने की कोशिश करूँगी। आंसर्स भी समझाने की कोशिश करूँगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे लिए कंपलसरी है, जो सभी स्टूडेंट को करना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कुछ लाइंस दी गई हैं, उसमें फिलअप्स हैं, उनको फिल करना है। फर्स्ट है न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ब्रेन की तरह काम करता है न्यूक्लियस सेल के लिए। ठीक है, तो इसमें हम फिल करेंगे ब्रेन। सेकेंड है डैश आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसके सरफेस पर क्या अटैच होता है? उसके सरफेस पर अटैच होता है ये राइबोसोम्स। तो यहाँ फिल करेंगे हम राइबोसोम्स। थर्ड है द रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। जो माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन है वो किससे डिटरमाइन होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस के। वो किससे डिटरमाइन होता है? तो उसमें हम फिल करेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर। जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है उससे माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन डिटरमाइन होता है। फोर्थ है डैश आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। जो हेरिडिटी मटेरियल है उसका कैरियर क्या होता है? उसका कैरियर होता है जीन्स। जीन आर दी कैरियर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल्स। इधर फिल करेंगे हम जीन। फिफ्थ है हमारे पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर of 70 type which are made up of larger dash and smaller dash subunits। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। उसमें जो लार्जर यूनिट सब यूनिट है वो कौन से नंबर की होती है और स्मॉलर सब यूनिट कौन से नंबर की होती है? तो लार्जर होती है 50S की और स्मॉलर होती है 30S की। तो ये 70S टाइप का राइबोसोम्स बनता है। ठीक है, तो इसमें फिल करेंगे 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट का है बी पार्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें कुछ टर्म्स दी गई हैं हमको, उनको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज। वी कैन यूज मैग्निफिकेशन टू एग्जामिन प्लांट सेल्स एंड टिश्यू इन डिटेल्स। जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है जो कि एक्चुअल साइज का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लार्ज साइज में दिखाने का काम करता है। और मैग्निफिकेशन हम यहाँ बॉटनी में कहाँ यूज़ करते हैं? तो बॉटनी में हम मैग्निफिकेशन की यूज़ करते हैं प्लांट के सेल और टिश्यू को एग्जामिन करने के लिए, उसको लार्जर साइज में दिखाने के लिए। ये कहाँ मैग्निफिकेशन कहाँ यूज़ होता है? वो होता है माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है। समझ गए आप? जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, जो एक्चुअल साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसको बड़ा दिखाता है। हमारा माइक्रोस्कोप यही काम करता है ना। फर्स्ट कंप्लीट है। सेकंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस is a technique used to separate DNA, RNA, proteins based on their size and charges. इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जो कि सेपरेट करता है DNA, RNA और प्रोटीन को उनके डिफरेंट साइज के तौर पर और चार्जेस के तौर पर। इट्स अ क्रूशियल टूल इन स्टडिंग प्लांट जेनेटिक्स एंड आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टेन ट्रेड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है प्लांट और जेनेटिक्स की स्टडी के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई करता है जो कि डिफरेंट ट्रेड्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के अंदर। तो ये क्रूशियल टूल है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जो कि सेपरेट करती है आरएनए, प्रोटीन और डीएनए को उनके साइज और चार्जेस के तौर पर। ठीक है, थर्ड है हमारे पास ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है जो क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, डीएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है उनको। जो ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है डीएनए के अंदर और वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स के अंदर।
ठीक है। दिस प्रोसेस अकर इन अ राइबोसोम्स, इन द राइबोसोम्स विच आर लोकेटेड एट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। जो ये प्रोसेस है ये कहाँ होता है, ये राइबोसोम्स के अंदर होता है। ये प्रोसेस है जो कहाँ होता है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है हमारे पास, सी पार्ट है, स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें आपको बताना है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है हमारे पास, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इल्यूमिनेशन माइक्रोस्कोप में सोर्स की तरह यूज़ होती है। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये है स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सेकेंड है हमारे पास, द टेक्निक ऑफ HPLC कैन बी यूज टू डिटेक्ट कंपाउंड प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट। जो HPLC की टेक्निक यूज़ करते हैं हम कंपाउंड में कितने अमाउंट का डिटेक्ट करते हैं कि HPLC कितना है उसमें, वो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रियल DNA कंटेन्स 200 जीन्स। माइटोकॉन्ड्रियल DNA में 200 जीन्स होते हैं, तो 200 जीन्स नहीं होते, इसमें सिर्फ 37 जीन्स होते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसमें फॉल्स आएगा। फोर्थ है हमारे पास, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि था सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड से 7th या 8th क्वेश्चन तक हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, कंपलसरी नहीं है बाकी सारे, बट मैं आपको सारे समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ऑल्सो गिव अ वेल लेबल डायग्राम। इसमें आपको प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है और उसका वेल लेबल डायग्राम भी बनाना है। इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 3 नंबर मिलेंगे आपको सिर्फ उसके डायग्राम बनाने के, जो कि वेल लेबल डायग्राम होना चाहिए, और 7 नंबर उसके स्ट्रक्चर को लिखने के लिए। स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल्स एंड दे आर फाउंड इन द बैक्टीरिया एंड आर्कियास। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सिंपलेस्ट टाइप के सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया और आर्कियास में मिलते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें सबसे पहले क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सबसे बाहर होती है सेल वॉल। सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल का काम है सपोर्ट करना सेल को और प्रोटेक्शन देना सेल के लिए। ठीक है। Some prokaryotics also have an outer membrane which help protection the cell from harsh environment. कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास सबसे आउटर मेम्ब्रेन भी होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है सेल को हार्श एनवायरनमेंट से। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इंस्टेड दिस जेनेटिक मटीरियल इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस नहीं होता, बट जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोइड, जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। मैं इसके डायग्राम आपको दिखाऊंगी अभी। दिस ऑल्सो लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो प्रोकैरियोटिक सेल है हमारा, उसके अंदर लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये इसके अंदर नहीं होता है। The plasma membrane is a thin flexible barrier that surrounds the cell and regulate what goes in and out. इसके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होती है, पतली होती है, फ्लेक्सिबल बैरियर की टाइप काम करती है वो। उसका काम क्या है, वो सेल को रेगुलेट करती है कि अंदर क्या जाएगा और बाहर क्या जाएगा। उसकी परमिशन के बिना कुछ अंदर नहीं आ सकता ना बाहर जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट्स मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड वेरियस प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से बनी होती है। इनसाइड द सेल देयर इज साइटोप्लाज्म विच कंटेन्स राइबोसोम्स वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। जब सेल के अंदर हम जाएंगे तो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म, जो क्या कंटेन करता है, राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर,
और राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जो वहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। प्रोटीन्स का सिंथेसाइजेशन कहाँ होता है? राइबोसोम्स के अंदर। द न्यूक्लियोइड रीजन कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड प्लाज्मिड्स। जो न्यूक्लियोइड है, जो न्यूक्लियोइड रीजन है, वो जेनेटिक मटीरियल को कंटेन करके रखता है। और वो किस फॉर्म में कंटेन करता है? सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में कंटेन करता है, और जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो हैव फ्लैजेला। प्रोकैरियोटिक सेल के पास फ्लैजेला होता है, विच आर यूज फॉर द मूवमेंट एंड पिलाई, विच आर यूज फॉर द अटैचमेंट ऑफ द सरफेस। जो फ्लैजेला होता है वो किसके काम आता है? वो मूवमेंट के, जो सेल है ये हमारा, उसके पास ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला बोलते हैं उसको। फ्लैजेला किस काम के आता है? फ्लैजेला का काम होता है कि वो सेल की मूवमेंट करा सके, और उसमें छोटे छोटे भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उसको पिलाई बोलते हैं, जो क्या काम करता है? वो किसी भी सरफेस से अटैच्ड होने का काम करता है पिलाई, ताकि सेल कहीं भी अटैच्ड हो सके, ग्रिप बना सके अपनी। ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज सिंपल बट एफिशिएंट। ओवरऑल क्या देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंपल और एफिशिएंट स्ट्रक्चर है उसका। देयर इज लैक ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स अलाउज देम टू कैरी आउट देयर फंक्शन क्विकली एंड एफिशिएंटली। इनके पास कुछ इंटरनल ऑर्गन्स लैक होता है, बट इनका फंक्शन क्विकली और एफिशिएंटली होता है फिर भी। ये इसका सेल का डायग्राम आप बनाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल कैसा है? ये सबसे बाहर है जो ये इसकी लेयर है, इसको क्या कहेंगे हम? सेल वॉल। सेल वॉल, और इसको कैप्सूल भी कहते हैं। ठीक है। और जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जा रहे हैं ये पिलाई है। पिलाई जो क्या काम कर रही है? किसी भी सरफेस से अटैच्ड करने का काम कर रही है पिलाई। ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो जा रहा है ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या काम कर रहा है? मूवमेंट का, सेल का मूवमेंट हो सके वो फ्लैजिला का काम है। जो एक अंदर ये इंटरनल मेम्ब्रेन जा रही है, एक मिनट, इंटरनल मेम्ब्रेन जो है ये क्या है? बाहर की है कैप्सूल, अंदर का है सेल वॉल। और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि है सेमी परमिएबल, के अंदर जाएगा क्या और क्या बाहर आएगा, ये इसका काम है। और ये जो सर्कुलर ये डीएनए टाइप का दिख रहा है ये प्लाज्मेट है, जिसके अंदर डीएनए स्टोर्ड है, न्यूक्लियोइड। ये जो डार्क ब्लैक कलर के हैं ये क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किसके अंदर है? ये जो भी फ्लूइड इसके अंदर फिल है वाइट कलर का, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और ये सर्कुलर डीएनए है, न्यूक्लियोइड। तो ये आपका स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का। ये आपको वेल लेबल डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। हमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी बनाना है, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कंपोजिशन कैसी है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। एक क्वेश्चन के अंदर हमें 3 चीज़ें बतानी है। सबसे पहले क्या? हमें स्ट्रक्चर बताना है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर किस किस चीज़ों से बन के मिला है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, और उसका काम क्या है, फंक्शंस क्या क्या हैं, और उसका वेल लेबल डायग्राम बनाना है। ठीक है। देख लेते हैं आंसर। एक मिनट। The structure and composition and function of chloroplast. The chloroplast are organelle bound in the plant cell that are responsible for the photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है जो कि कहाँ मिलती है? प्लांट सेल के अंदर मिलती है। इसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। They are contain a green pigment called chlorophyll which absorb light energy from the sun and convert it into the chemical energy in the form of glucose. ये क्या काम करता है? जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट को कंटेन करके रखता है, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो क्या करता है? वो अब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, सनलाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, उसको किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको क्लोरोप्लास्ट पता चल गया क्या है?
The structure of chloroplast, they have a double membrane bound surrounds a fluid filled region called stroma. स्ट्रक्चर कैसा है इसका? इसके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड सराउंड्स फिल्ड रीजन, डबल मेम्ब्रेन है इसके पास जो कि सराउंड क्या कर रहा है, जिसके अंदर एक फ्लूइड फिल्डेड है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. एक डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डबल लेयर है, इसके अंदर जो फ्लूइड फिल हो रखा है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा. विद इन दी स्ट्रोमा देयर आर स्टॉक ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कॉल्ड ग्रेना. जो स्ट्रोमा है हमारा, जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड है इसके अंदर थैलेकॉइड स्ट्रक्चर होगा जिसको थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बोलेंगे. जो भी एक सिंगुलर है उसको हम ग्रेना बोलेंगे और सारे कुछ मिलाकर इसको जो एक साथ मिलाकर बोलेंगे इसको थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. मैं भी स्ट्रक्चर दिखा दूंगी आपको. दीज थैलेकॉइड्स कंटेन द क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट दैट अब्जॉर्ब एनर्जी. ये थैलेकॉइड जो है वो क्या कंटेन करते हैं, वो क्लोरोफिल और अदर टाइप के पिगमेंट को कंटेन करके रखते हैं जो कि अब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को सन से. ये इसका स्ट्रक्चर हो गया. इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं. कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन देयर ओन DNA and ribosomes, which means they can make up some their own proteins. जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसका खुद का DNA और राइबोसोम्स होते हैं, जिसका मतलब क्या है कि उनके पास खुद वो अपने प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकते हैं. दे ऑल्सो हैव एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन इन्वॉल्व इन दी फोटोसिंथेसिस. इनके पास खुद के एंजाइम्स और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर. कंपोजिशन खत्म हो गई. इसकी फंक्शंस देख लेते हैं. Chloroplasts are responsible for converting light energy into chemical energy through the photosynthesis. पहला फंक्शन क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर इज स्प्लिट into oxygen and hydrogen ion which then combine with carbon dioxide to form glucose. इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो वाटर होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर स्प्लिट हो जाता है ऑक्सीजन के अंदर और हाइड्रोजन आयन के अंदर. फिर जो कि कन्वर्ट होता है, कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. ये कंबाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कि क्या बनाएगा, ग्लूकोज. दिस ग्लूकोज इज यूज्ड बाय द प्लांट एज एन एनर्जी सोर्स ऑफ ग्रोथ एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस. जो ये ग्लूकोज बनाया है प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो क्या काम करेगा, वो उनकी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे उसकी ग्रोथ होगी और मेटाबॉलिक प्रोसेस उसके चलेंगे, उसका फूड है वो. ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है. ये जो मैं सबसे पहले बताई थी, ये हमारी एक आउटर लेयर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये, है जो कि एक आउटर लेयर है, इसको बोलेंगे हम आउटर मेम्ब्रेन. ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन. ये हमारा है आउटर मेम्ब्रेन. फिर इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन है जो कि है हमारी इनर मेम्ब्रेन. इस इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड फिल्डेड स्पेस है. इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और इसके बीच का स्पेस को हम बोलेंगे फ्लूइड फिल्डेड स्पेस. ये इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है पूरे सेल के अंदर, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा. और इसके अंदर जो ये डॉट 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 स्ट्रक्चर है, ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम्स. क्लोरोप्लास्ट है और राइबोसोम्स हैं. जो ये स्ट्रक्चर है एक दूसरे के ऊपर एक बना हुआ है, इसको बोलेंगे थैलेकॉइड. अगर ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक है तो उसको बोलेंगे ग्रेना और इन सबको मिलाकर बोलेंगे ग्रेनम. और जो इनके बीच में अटैच्ड हो रहा है ये लाइन, ये इनको अटैच कर रहा है, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा लेमिला. ये इसके अंदर जो ये डार्क ब्लैक कलर के हैं लिपिड ग्लोब्यूलर है ये. और ये जो ये ब्लैक कलर के डॉट्स हैं ये स्टार्च ग्रेन है. तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपको समझ आ गया होगा और इसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शंस भी समझ आ गए होंगे. तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं आगे आपको समझाऊंगी, आप फिर बोर हो जाएंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे स्टार्ट करेंगे. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.